नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर। सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिसको सिलेबस को लेकर जो विवाद भी है और बच्चों की मांग भी है, उसको लेकर आपके साथ जानकारी के साथ मैं यहाँ पे लाइव जुड़ा हूं दोस्तों। कि सिलेबस है ये बदलेगा या नहीं, या सिर्फ वेटेज सिस्टम है वो रहेगा। दूसरी बात कि कितने अंक लाना इस भर्ती में हमें अनिवार्य, उतने अंक लेकर आए तो हम ये मान ले कि हमारी नौकरी पक्की है दोस्तों। तो चलिए इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं जो भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब है वो कर दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आपका जो सिलेबस है, ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती का सिलेबस है, उसके अंदर हिंदी 30 अंक की आएगी, अंग्रेजी 15 की, गणित 25 की, विज्ञान और कंप्यूटर 5-5 के, समसामयिक 10 की, भूगोल 10 की, इतिहास 10 का और राजनीति 10 की। यहां से देखिए 40, 70, 70 और 40, 110, 110 और 10, 120, कुल 120 अंक का हमारे 120 प्रश्नों का क्या रहेगा, पेपर रहेगा। प्रत्येक जो पर्सन है वो 1.66 अंक का रहेगा, प्रत्येक पर्सन 1.66 अंक का रहेगा और कुल 200 अंक का हमारे ये पेपर है वो रहने वाला है, जिसके अंदर जो हमारे समय है वो 2 घंटे का हमें समय दिया गया, यानी कि 120 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन हल करने हैं। और यहां से पहला विवाद आता है कि सर ये 10th स्तर की भर्ती है, 25 क्वेश्चन आप दे रहे हो, किसके 25 क्वेश्चन दे रहे हो आप, मैथ के, और फिर आप प्रत्येक यानी 120 मिनट में 120 क्वेश्चन दे रहे हो। तो पहला विवाद तो यहां पर बच्चों का खड़ा हो रहा है कि 10th स्तर की भर्ती को देखा जाए तो 25 क्वेश्चनों को अटेंड, एक तो जो साथी ग्रेजुएशन वाले हैं, 12th वाले हैं, लेकिन जो साथी 10th पास है उसके लिए ये 25 क्वेश्चन करने में समय लगेगा, तो उस स्थिति में वो पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएगा। साथ में आपने इंग्लिश भी दी है, साथ में हिंदी भी दी है, और यहां पर देखिए तो कंप्यूटर और विज्ञान यानी सब कुछ दे रखा है दोस्तों। दूसरा बात यहां से आता है, सिलेबस को लेकर कोई नहीं है, लेकिन दूसरी बात यहां से रहती है कि आपने जो जीके का पार्ट दिया, राजस्थान जीके, जिसे जनरल के अंदर सर्वाधिक बच्चे लगते हैं, उस जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके के यहां से अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं तो कितने क्वेश्चन आते हैं एक बार देखना साथियों। देखो, भूगोल के 10, इतिहास के 10, और राजनीति में अगर संविधान को उठा दें, बाकी राजस्थान की राजनीति है तो उससे 7 या 8, 27 या 28 क्वेश्चन है। अब यहां पर समसामयिकी के अंदर 1-2 क्वेश्चन है जो करंट से जुड़ा हुआ होगा, तो जीके राजस्थान जीके के मात्र 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने? अब बहुत सारे साथी ये सोच रहे हैं कि सर ये कैसे निकाल लिया, तो इसको समझना, राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन है। कोई भी साथी ये ना बोले कि सर पॉलिटी है, जो पॉलिटी है हमारी, वो पॉलिटी तो आपने जो बताई है वो तो सभी राज्यों में चलती है, बात नहीं है। राजस्थान पॉलिटी अलग चीज होती है, समझ गया। अब राजस्थान पॉलिटी के अंदर सूचना आयोग दिया हुआ, तो सूचना आयोग में राजस्थान में कौन बनेगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री हर जगह थोड़ी लागू होंगे। तो ये राजस्थान यानी 30 क्वेश्चन है। अगर 120 का हम 30 क्वेश्चन देखें तो 25% जीके पूछा जा रहा है, जबकि यहां से सीधा सा बेनिफिट जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ज्यादातर बच्चे हैं जनरल के अंदर बाहरी राज्यों के आएंगे, इसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद है वो बच्चों का है। और बच्चों की रेगुलर मांग भी चल रही है, मेरी भी चल रही है। मैं बारी बारी से आपको बोल रहा हूं कि ट्विटर पर आइए, एक्स पर आइए और ज्यादा से ज्यादा इसको ट्रेंड करवाइए दोस्तों। लगभग आज के समय के अंदर इस मुद्दे को लेकर कोई आपके साथ लग नहीं रहा है जो इस मांग को उठा रहा है रेगुलर, लेकिन हम रेगुलर इस मांग को लेकर जुड़े हुए हैं, जिससे छात्रों की जो समस्या है उसका समाधान हो। पहले एक चीज सुन लेना, जो साथी यहां से ये सोच रहे हैं कि ये तो जनरल की बात है, जनरल वाले जाने, कैटेगरी वाले जैसे SC ST OBC EWS MBC वाले, उनके क्या करना। तो ये बताइए कि क्या जनरल फाइट आप नहीं करोगे? आप भी जनरल फाइट करोगे, लेकिन आप कैसे करोगे जब बाहरी राज्यों वाले आकर आपकी सीटें ले जाएंगे? तो नुकसान हर एक बच्चे को है। जो साथी तैयारी कर रहा है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो या जनरल से हो, सबको राजस्थान जीके कम देने का नुकसान है दोस्तों। अब यहां से है कि बच्चों की मांग है कि ये 30 क्वेश्चन है, इनका आंकड़ा 50 से 60 कर दो, 50 से 60, यानी कि लगभग 45% या 60% है वो जीके होना चाहिए। कितना? पे 50-60, 45 से 50% जीके होना चाहिए मिनिमम। अगर करना चाहिए 40% तक अगर जीके कर दे तो भी बाहरी राज्य वाले इसमें कम लगेंगे दोस्तों।
अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं साथियों? अगर मैं बात करता हूं सिलेबस की कि क्या सिलेबस के अंदर बदलाव होगा, तो देखो सिलेबस आपका है वो ये का यही रहेगा। सिलेबस में इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होना है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, करंट, भूगोल, इतिहास और राजनीति यही रहेगा। अब यहाँ पे जो हमारी मुख्य चीज है वेटेज को लेकर है, और वेटेज के अंदर बारी बारी से हैं कि आप तैयारी करो। वेटेज को लेकर हम रेगुलर मांग भी उठा रहे हैं, और अन्य मेरे साथी है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कोई साथी अगर इस वीडियो को देख रहा है, टीचर साथी, तो वो भी इस मांग को बच्चों के सामने रखें और सरकार के सामने रखें। शायद हम में से किसी का भी वीडियो किसी मंत्री या मुख्यमंत्री तक किसी भी बहाने से पहुंचे, आलोक राज जी के पास पहुंचे, तो आशा करते हैं कि इसकी मांग को सुने। और उपेंद्र यादव जी तक पहुंचे, उन्होंने पहले ही पत्र लिख दिया, लेकिन लगभग संभावना है बढ़ेगा, बढ़ेगा। उपेंद्र यादव जी ने भरोसा भी दिलाया बढ़ेगा, लेकिन हम रेगुलर अगर मांग से हट गए तो बढ़ना मुश्किल है। हमें रेगुलर इस चीज को उठाना है। तो आप सभी जो मेरे प्यारे सभी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को उन टीचरों तक भी शेयर करने का प्रयास करें जो साथी यूट्यूब के माध्यम से आपको राजस्थान की भर्तियों की तैयारी करवा रहे हैं। क्या पता वो भी मेरे साथ मिलकर इस मांग को ज्यादा से ज्यादा उठाए। यहां से वेटेज है ये आपका है ना बढ़ेगा, वेटेज है ये बढ़ जाएगा, राजस्थान जीकेगा, बढ़ेगा किसका? सिर्फ जीकेगा। अब इसका नोटिफिकेशन आ जाए या एक महीने बाद आए, आ जाएगा, लेकिन पढ़ना तो हमें तब भी जीके पड़ेगा, तब भी यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट कोई कम नहीं होगा, ये के ये विषय रहेंगे, ये के ये टॉपिक रहेंगे। क्वेश्चनों की संख्या है वो जीके की बढ़ा दी जाएगी। जैसे हिंदी की 30 की जगह 20 कर देंगे और यहां पर 5-5 बढ़ा देंगे। जैसे गणित के हैं तो यहां पर गणित के 25 है तो 25 की जगह 15 करके यहां पे 5-5 बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से होगा, लेकिन पढ़ना तो वो का वो मैटर हमें पड़ेगा। तो पढ़ाई जो साथियों ने शुरू कर दी है, टाइम टेबल हमने बना लिया था, कल टाइम टेबल बना लिया। अब हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करना है, और पढ़ाई के लिए आज से ही हमें लगना होगा दोस्तों। अगला जो एक विवाद है वो है उम्र को लेकर। उम्र को लेकर क्या है कि अगर 2 या 3 साल में कोई भर्ती नहीं आती है, तो जो साथी 2 साल में 3 साल में 40 प्लस का होता है, यानी एवरेज होता है 41 साल 42 साल का होता है, तो उसको 3 साल की छूट दी जाती है। अभी अभी जो हमारे साथ भर्तियों का ये कुंभ आया, इसमें आधी भर्तियों में तो ये 3 साल की छूट दी जा रही है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ये छूट नहीं दी गई। तो इसको लेकर भी मैं यही कहना चाहता हूं, सरकार से अनुरोध है कि वो 3 साल की छूट इसमें भी दे। जैसे ज्यादा से ज्यादा जो अवरेज हुए हैं पिछले 1 साल 2 साल के अंदर, वो इस भर्ती में बैठे, क्योंकि अधिकतम 3 साल की छूट दी जा सकती है, इससे ज्यादा छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन जब दी जाए तब यह भर्ती तो 30 साल से आई है, तो इसमें तो बेहतरीन ऊपर था कि सरकार को खुले रूप से बोलना था कि इसमें 3 साल की छूट रहेगी, फिर भी बच्चों को छूट नहीं दी जा रही है। तो सरकार से भी गुजारिश है मेरी, अगर आप वीडियो पहुंचाओगे तो पहुंचेगा, आपने देख लिया और आपने कमेंट कर दिया और आप निकल गए तो आगे वीडियो जाएगा नहीं। आपने इसको शेयर पे शेयर किया तो ये आगे पहुंचेगा, इसलिए अधिक से अधिक शेयर करो और आगे पहुंचाओ। ये दो मुख्य चीजें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अब बात आती है कि सर कितने अंक, यानी कि जो एक सिलेक्शन वाले अंक है वो कितने हैं, मिनिमम अंक कितने लेकर आए हम। मिनिमम अगर मैं अंक की बात करूं तो सर मिनिमम अंक हम कितने लेकर आए कि इस भर्ती में हमारा सिलेक्शन है वो पक्का समझा जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहां से एक चीज को अभी मैं इसके आधार पर बताता हूं, और जैसे ही अगर हमारा वेटेज बढ़ेगा तो उसके बाद हम नया रिसर्च है वो करके आपके सामने रखेंगे। हिंदी के 30 है, अंग्रेजी के 15 है, गणित के कितने हैं 25 है, 25 और 15 40, 40 30 70, 70 और 10 80। यहां पे जो 80 क्वेश्चन है वो जीके से अलावा है। 80 क्वेश्चन क्या है, जीके से अलावा है। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन चीज रहती है, वो समझने वाली चीज रहती है, उस पर हमें फोकस करना होगा दोस्तों। क्या करना होगा उस चीज को आप एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। 80 ये क्वेश्चन है जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर। विज्ञान और कंप्यूटर में 8 टॉपिक है, विज्ञान में 6 टॉपिक है, गणित में 12 टॉपिक है, और वह भी सिंपल वाले टॉपिक है। अंग्रेजी आपकी कठिन हो सकती है, हिंदी में आप आराम से 26-27 क्वेश्चन करके आओगे, मेरे को पता है क्योंकि मेरे साथ जुड़ोगे तो विश्वास दिलाता हूं 26-27 क्वेश्चन करके आओगे। अंग्रेजी में 12 या 13 क्वेश्चन आराम से, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन होंगे, आप करके आओगे। गणित के अंदर 20 प्लस क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं,
विज्ञान और कंप्यूटर 10 में से 8 या 7 क्वेश्चन आप करके आओगे। तो इस प्रकार 80 में से आप आराम से यहां पर 60 प्लस क्वेश्चन अटेंड करोगे, और मैं शॉर्ट में लिखूं तो आप 65 क्वेश्चन है वो आराम से करके आओगे दोस्तों, करके आओगे। अब बच्चे कितने हमारे सर? 40 बच्चे। अब 40 के अंदर देखिए, 40 में हमारे जीके है कंप्लीट का कंप्लीट, और 40 में से लगभग बच्चे हैं वो कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन आराम से अटेंड करेंगे, करेंगे ना। तो 120 में से आप एवरेज निकाल लो, 65 प्लस 30 95, ये आपका एवरेज रहेगा। आपको जो भी टारगेट लेना है वो 105 का लेकर चलना है, 95 तक लगभग। क्योंकि मुख्य चीज देखो यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। तो उस नेगेटिव मार्किंग का भी आपको बहुत अधिक फर्क पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए मैंने ये अनुमान लगाया है, पूरी टीम ने निष्कर्ष निकाला है, और ये आपके सामने। तो 95 अंक आपको प्राप्त करने हैं, तभी जाकर आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। ये 9 ऊपर जा रहा है भाई, कहीं +9 ना हो जाए इसके अंदर, ये सोच रहा हूं मैं। तो समझ गए। अब आगे मैं अगर बात करता हूं तो नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है वो है कि सर तैयारी कहां से करें। तैयारी कहां से करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर लाइव बैच स्टार्ट है, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिलेगी, जिसके अंदर कंप्लीट लाइव मैटर भी आपको दिया जाएगा। तो सबसे बेस्ट है कि आज ही जाकर आप इसको ज्वाइन कर ले दोस्तों। इसके अंदर आरबीएससी पर आधारित क्लासें भी रहेगी कंप्लीट, एनसीईआरटी पर आधारित क्लासें भी रहेगी। इसमें आपको 20 प्लस टेस्ट भी दिए जाएंगे, समझ गए। तो ये आज ही आप जाकर ज्वाइन कर लें। जो साथी राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी के साथ, उनके लिए राजस्थान जीके की भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास और राजनीति, इन सभी की टॉपिक वाइज हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। सभी टॉपिक के अनुसार ये टेस्ट रहेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आरबीएससी और एनसीईआरटी पर आधारित है, और पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों पर आधारित ये टेस्ट सीरीज है। 70 प्लस टेस्ट है इसमें मिलेंगे। ये दोनों चीजें कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। जाइए, ज्वाइन कीजिए और तैयारी के अंदर लग जाइए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अब ये वीडियो कितनी दूर पहुंचता है वो आप पे है। अगर आप इसको लाइक शेयर दबाकर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा साथियों तक ये वीडियो है रीच करेगा, और क्या पता इसी वीडियो को आप आगे पहुंचा दो, जिससे हमारी जो मांग है वो सरकार तक पहुंच सके। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज।